हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लासेस, जहां सफलता की चाबी आपके अपने हाथों में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो है ना, ये पाइप एंड सिस्टम जो है चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, जिसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे पहले भी। तो आज जो है हम आगे के नए क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो लोग मेरे भाई बंधु जो चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले तो इसका जो पहला पार्ट है उसको जाकर अवश्य देख लें। और अगर कोशिश करें तो इसके पहले पार्ट से भी पहले आप एक टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसको देख लें, ताकि ये चैप्टर इजीली समझ में आ सके और इसके बाद आने वाले 2-3 चैप्टर और अच्छे से आपको समझ में आ सके। और जो मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे पहले ही, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि मार्केट में एक और वीडियो आ चुकी है। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपको 14-15 क्वेश्चन करवा चुका था। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट। अब उसने क्या कहा है कि दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। यदि पाइप पी को 1 मिनट में खुला रखा जाता है, तो उसके बाद पाइप क्यू को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और टैंक को भरने तक इस पद्धति को दोहराया जाता है। तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो चलिएगा, इस के बारे में अगर हम बात करें कि कितना समय लगेगा, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। अब उसने क्या कहा था कि पी जो है ना, इसी पाइप को 15 मिनट में भरता है। पी भरने में लेता है 15 मिनट। आगे बात करते हैं हम इसकी, क्यू लेता है 45 मिनट। और अगर हम आगे बात करें पी क्यू, और आर 30 मिनट में जो है ना खाली करता है भाई इसको। एलसीएम इसका हम 180 ले सकते हैं। अगर 180 लेता हूँ तो कितनी बार जाएगा भाई? 15 का 15, 15 दूनी 30, 12 बार ये गया। 45 दूनी 90, 4 बार ये चला जाएगा। और 3 4 18, 6 बार चला गया ये। क्या आपको इतना समझ में आया? अब ध्यान रखना, ये जो एफिशिएंसी है ना, ये माइनस वाली है, यानी कि ये खाली करने वाली एफिशिएंसी है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं इसका एलसीएम भी छोटा ले सकता हूँ। मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ 90। अगर मैं थोड़ा सा इसका एलसीएम और छोटा ले लूँ, मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ 90, 90 यानी कि, तो अगर 90 है तो 15 6 90, 45 दूनी 90, और 30 दिया 90। इतना हो गया। अब अगर मैं तीनों को एक साथ काम कराता हूँ, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर, हालांकि आर जो है माइनस में है, तो इनकी टोटल काम कितना होगा? 6 2 8 माइनस 3 5। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद उसने बोला है कि प्रत्येक को जो है ना 1 1 मिनट के लिए खुला रखा है, जैसे इसने कहा था। उसके बाद पाइप, यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खुला रखा था, यानी कि 1 मिनट के लिए आपका पाइप पी काम करने वाला है। उसके बाद पाइप क्यू को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल 3 मिनट में कितने की एफिशिएंसी से भर रहे हैं भाई? ये 5 की क्षमता से भर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा जो पहले होता है ना, पॉजिटिव काम वाली यूनिट को अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पॉजिटिव काम वाली यूनिट को हम कर लेते हैं अलग। यानी कि मैं इसमें से 5 यूनिट अलग कर लूंगा काम, तो कितना बच जाएगा? 85 यूनिट। अभी मेरा 5 यूनिट काम जो है ना, वो अलग है। कितना बच गया काम मेरा? अभी 85 यूनिट काम मेरा बच चुका है। चलिए अगर मैं बात करता हूँ अब आगे। अब मुझे जो है ना 85 लेकर आना है, यानी कि 5 का मैं कोई एक ऐसा टेबल पढ़ूंगा जिसमें कितने आता हो, 85 आता हो। अब मुझे पता है 17 पंजे 85 होता है। कितना होता है? 17 पंजे 85। और अगर मैंने 85 में से 85 माइनस किया, काम हो गया मेरा खत्म। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जितना का मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं, जितना का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करते हैं, सेम नंबर का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना है। 17 दिया 51 मिनट। क्या इतना समझ में आया? अब 51 मिनट तक तो हम काम करवा चुके हैं। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं, अभी 5 यूनिट काम बचा हुआ है। कितना यूनिट काम बचा हुआ है? 5 यूनिट काम अभी हमारा बचा हुआ है। अब इस 5 यूनिट को सबसे पहले कौन काम करेगा? सबसे पहले वाला, यानी कि पी। अब पी कितना करता है?
एक बारे में 6 यूनिट काम करता है, तो ये आ जाएगा टाइम। देखो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई 5 वर्क की या 6 की एफिशिएंसी से, तो कितना हो जाएगा 5/6 मिनट। यानी कि जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा 51 सही 5/6 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 और 12 घंटे में भर सकते हैं। हमने मान लिया ए जो है ना भरने में 3 घंटे ले रहा है और बी ले रहा है 12 घंटे। जब एक निकासी नल उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है, हमने मान लिया सी एक एम्प्टिंग पाइप है जो 6 घंटे में उसको खाली कर रहा है। चलिए पहले मैं इनकी टोटल वो निकालता हूँ, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना आ जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12 माइनस का 2। अब इसने क्या बोला है कि यदि तीनों नल को क्रमशः 1 2 और 3 बजे खोला जाता है, 1 बजे तक, 2 बजे तक और 3 बजे तक। चलिए अब बात करते हैं, अगर 3 बजे ये स्टार्ट हो रहा है यानी कि 3 बजे तक ये कितने घंटे काम करेगा, 1 घंटा, यानी कि 1 यूनिट भरा होगा इसने, और ये 2 घंटे काम करेगा यानी कि 4 यूनिट, 8 मिनट ये भर चुका है। इतना हो चुका है, तो टंकी कितने बजे तक भर जाएगी, भाई देखिएगा 8 और 9 काम हो चुका है, 9 मैंने इसमें से माइनस किया, काम कितना बचा मेरे पास, 3 बचा है काम। और काम कितना करवा चुके हैं अभी, 2 घंटे काम करवा चुके हैं। कितना करवा चुके हैं हम लोग जो है ना 2 घंटे काम अभी करवा चुके साथ साथ। अभी हम कितना करवा चुके हैं, हम करवा चुके हैं यहाँ लिखते हैं 2 आवर्स, 2 घंटे हमारा काम हो चुका है। काम कितना बचा है, काम बचा है हमारा 3, ठीक है, 3 हमारा काम बचा है। और करेगा कौन कौन मिलके, भाई ये तीनों ही करेंगे काम, 4 और 1 5 में से 2 गया, 3 की क्षमता से, 3 की क्षमता से काम किया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग कि एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या आता है, टाइम आता है हमारा। तो 3/3 बराबर 1 घंटा, और तो 2 घंटे प्लस 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा हमारा, टोटल हो जाएंगे हमारे 3 घंटे। लेकिन ये 3 घंटे कब से कब तक चलेंगे, भाई हमने 1 बजे से स्टार्ट किया था ना, तो 1 बजे से अगर मैं 3 घंटे जोड़ता हूँ और, तो कितना हो जाएंगे, देखिएगा 1 से 3 बजे तक 2 घंटे हमने यहाँ पे काम किया, 2 आवर्स। उसके बाद हमने सबको मिक्स करके काम करवाया, एक साथ काम करवाया, लेकिन 4 और 1 5 में से 2 गया 3, और एक साथ काम करवाया, तो हमें कितने घंटे लगे, उसके बाद 1 घंटा हो लगा, यानी कि 3 + 1 घंटा, सॉरी 2 + 1 घंटा, यानी कि 3 बराबर 3 घंटे, जो है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। अच्छा, अगर वो पूछता है कि किस टाइम तक काम खत्म होता है, तो 1 बजे में अगर मैं 3 बजे जोड़ूँ, भाई इसने किस टाइम स्टार्ट किया था, 1 बजे स्टार्ट किया था, और अगर मैं 1 बजे में 3 बजे 3 घंटे जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 PM। चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टंकी की तली में एक छेद से पूरे भरे टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी कि हम मान लें कोई आउटलेट पाइप है जो 6 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, 6 आवर्स, ठीक है। 4 लीटर प्रति मिनट की दर से एक पाइप टैंक को भरता है, भाई टैंक को भरता है कितना, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से, लीटर पर मिनट। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे यूनिट किस में दी है, घंटों में दी है, यानी कि आवर्स में दी हुई है, ठीक है। जब टैंक पूरा भरा हुआ खोल दिया जाता है, जब टैंक पूरा भरा हो तो खोल दिया जाता है, तथा छेद द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। यानी कि एक आउटलेट पाइप के साथ कौन सा पाइप है, एक इनलेट पाइप भी है, जो कि मिलके कितने घंटे में खाली करते हैं इसको, 8 घंटे में इसको खाली करें। चलिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ, 24 6 चौक 24 और 8 तिया 24, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7, आउटलेट प्लस इनलेट। अच्छा, अब वो क्या पूछता है, तो छेद द्वारा 8 घंटे में खाली होता है, जो टैंक की क्षमता बतानी है मुझे। अच्छा, टैंक की क्षमता मैं कैसे बता सकता हूँ, जब मुझे इनलेट पाइप पता होगा। चलिए इनलेट पाइप की निकालता हूँ मैं क्षमता। अब आउटलेट की कितनी है, 4 प्लस इनलेट पाइप बराबर 7, तो इनलेट पाइप की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। इतना समझ में आया, इनलेट पाइप की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई।
1 सेकंड रुकेंगे, यहाँ पर 7 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा भाई 3। ये तो दोनों की मिक्स थी ना, यहाँ पर आएगा 3। अगर ये 4 है आउटलेट पाइप, तो इनलेट कितना जाएगा, 4 - 3 बराबर 1, यानी कि 1 की क्षमता से भरेगा। अच्छा, कितनी यूनिट है भरवाने के लिए, 24 यूनिट काम करवाना है। अच्छा, क्योंकि ये घंटों में, तो मैं इसको सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करूंगा भाई। इतना मिनट आ गया, और 1 मिनट में कितना भर रहा है, 4 लीटर भर रहा है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता है कि मैं इसका या तो 6 चौक 24 और 24 24 का स्क्वायर कर सकता हूँ 5760, या फिर मैं एक सेकंड मल्टीप्लाई भी करके देखता हूँ भाई। 6 चौक 24 का 4 कैरी कितना 2, 6 दूनी 12 2 14, ठीक है, इंटू फिर से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 चौक 16 का 6 कैरी 1, 4 चौक 16 1 6 17, ठीक है, कितना बच गया 1 4 कम 4 5, यह आ गया 5760 लीटर, विच इज ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमें बताना हो कि जो है ना कितने मिनट में भरेगा या किसी की क्षमता कितनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले जिसका टाइम दिया होगा कि कितने की एफिशिएंसी से फिल कर रहे हैं, पहले उसकी हम क्षमता निकालेंगे और उसको डायरेक्ट टैंक की कैपेसिटी में उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। यहाँ भी देखिएगा, बताया था कि इनलेट पाइप जो है ना 4 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से भर रहा था, ये 4 लीटर प्रति मिनट। मैंने क्या किया, पहले टैंक की कैपेसिटी निकाली, उसको मिनट में कन्वर्ट किया, 4 से फिर मल्टीप्लाई करवा दिया। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 और 0.2 मीटर आकार वाली एक नली नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पानी छोड़ा जाता है, तदनुसार उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होने से कितना समय लगेगा, कितने घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना आप हमेशा, कि अगर मुझे बताना है कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा यहाँ पे, वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ पाइप इनटू टाइम, टोटल हमारा जो जितना भी समय लगने वाला है। अब अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, अब इसने क्या बोला है भाई, 200 मीटर तो लंबा है वो, 150 मीटर चौड़ा है, और उस समय कितनी ऊंचाई तक भरना है, 8 मीटर की हमें उसको ऊंचाई तक भरना है। चलिए, अब बात करते हैं वेलोसिटी की, कितना कितना दिया उसने, 0.3 लीटर और 0.2 मीटर, ये उसका हो गया एरिया। डेसिमल हटाया, नीचे कितना हो जाएगा 10 10। चलिए आगे अगर मैं बात करूँ, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड बनाएंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय 5/18। चलिए, इनटू टाइम उसने कितना लिया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि 200 गुणा 150 गुणा 8 गुणा 10 गुणा 10 हो जाएगा पूरा पूरा, इंटू 18 अपॉन में कितना जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 20 गुणा 5, कितना हो गया ये। चलिए, अब 20 पंजे होता है पूरा पूरा 100, 20 पंजे हो गया पूरा पूरा 100, ये हो गया। और जी ये हो गया 2 तिया 6, और 6 तिया होता है 18। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है। अभी तो ये किस में आ रहा है, सी सेकंड में आ रहा है, और हमें बताना है कि इसमें घंटों में। तो अगर मुझे इसको घंटों में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 60 करूँगा ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए, फिर से मल्टीप्लाई 60 करूँगा ताकि आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। इतना समझ में आया। अब ध्यान देंगे, मैं इसकी 2 जीरो से 2 जीरो पहले से कट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो 2 तिया 6, और 3 से जाएगा 5 बार 3 पंजे 15, ठीक है। और मैं एक बार इसको और कट करता हूँ अगर, तो 2 से जाएगा ये 4 बार, ये जाएगा, और 2 से जाएगा 3 बार ये, तो या 6।
200 गुना एक्स, 50 गुना 8, 10 10 18। 3 दूनी 6 18, इस 3 से ये वाला 3 हो जाएगा कट। अब यहाँ पे कितना बचा पास, 50 गुना 4, और 50 चौक होता है कितना 200, यानी कि 200 मुझे क्या लगने वाले हैं, घंटे लगने वाले हैं इसको पूरा करने में। जल्दी से कॉपी करेंगे आप लोग। तो चलिएगा चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप में पानी के बहाव की दर पाइप की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार बदलती है। 4 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि डायमीटर फर्स्ट कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर सेकंड कितना दिया उसने 2 सेंटीमीटर। अब इसमें रेडियस में कन्वर्ट करूं, यानी कि रेडियस 1 बराबर 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और रेडियस 2 अगर मैं बनाऊं 2/2 बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला है कि पाइप में पानी के बहाव की दर, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप वेरीज इनवर्सली एट द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द पाइप। यानी कि अगर मुझे क्या बताना है, पानी के बहाव की दर बतानी है, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, और इसके स्क्वायर का इनवर्स का स्क्वायर रेशियो 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनका अनुपात कितना होगा। आप ध्यान देंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर जाएगा 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, यानी कि 1/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। भाई एक एम्प्टिंग पाइप है जो कि 40 मिनट खाली करने में ले रहा है। आगे बात करते हैं, इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिसका व्यास पहले व्यास का 2 गुना है, ठीक है, लगा दिया जाता है। अब मैंने मान लिया मेरा कि पहले वाले का जो डायमीटर था ना वो 1 था, तो अब दूसरे वाले का डायमीटर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाई जिसने बोला है पहले वाले का दुगुना बोला है, यानी कि D1 रेशियो D2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो गई ये। चलिए, जिसका व्यास पहले व्यास का दुगुना है लगा दिया जाता है, तो दोनों पाइप मिलकर टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। इसने क्या बोलता, पहला पाइप 40 मिनट में खाली करता है। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। इसने बोला है कि एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली करता है, ठीक है भाई 40 मिनट में खाली करे। इस टंकी के साथ एक अन्य पाइप लगा दिया जाता है जिसका व्यास पहले व्यास का दुगुना है, ठीक है। अब पाइप को मिलाकर टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब अगर वो पानी निकालेगा तो यानी कि रेडियस उसका कुछ ना कुछ होगा। अगर रेडियस होगा तो क्योंकि वो पानी क्या कर रहा है, पानी निकाला, तो हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर जाएगा 4। टोटल कितने की रेडियस निकाला, 5 की रेडियस थी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो कैपेसिटी कितनी थी टैंक की, टैंक की कैपेसिटी 40 गुना 1। अब अगर मैं टाइम पूछता हूँ यहाँ पे तो 40 से कम 40/5, और 5 से कितनी बार आएगा ये 8 बार आएगा ये, यानी कि टोटल कितना समय लेने वाला है ये 8 मिनट का समय लेने वाला है। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइप में पानी के बहाव की दर पाइप की त्रिज्या के व्युत्क्रम के अनुसार बदलती है। चलिए 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास, अगर मैं इसको रेडियस में कन्वर्ट करता हूँ तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। चलिए ये बन गया इनका क्या रेडियस, ये मान लिया पाइप ए और ये मान लिया हमने पाइप बी। तो दोनों पाइप में पानी के बहाव का अनुपात कितना होगा। अब इसने बोला है कि पाइप में पानी के बहाव की दर पाइप की त्रिज्या के व्युत्क्रम के अनुसार बदलती है। पानी के जो बहाव की दर है वो इनकी त्रिज्या का व्युत्क्रम, त्रिज्या का व्युत्क्रम मतलब इसके अपोजिट, ठीक है, और यहाँ पे 1/1, ठीक है, के अनुसार बदलती है। तो अब यहाँ बताना है द रेट ऑफ द फ्लो
of water in pipe varies inversely to the square of the radius of the pipe. Diameter दिया होता हमने इसका रेडियस निकाला. अब इसने बोला what will be the ratio of the flow of water in two pipes of diameter 4 and 2. 4 का हो गया 2 और ये इसका हो जाएगा 1. तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 1:2 यानी कि 1:2 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है. जल्दी से नोट करेंगे आप लोग. चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टंकी में दो नल ए और बी लगे हुए हैं जो इसे 24 तथा 40 मिनट में भर सकते हैं. ए भरने में 24 मिनट ले रहा है, बी भरने में इसको 40 मिनट ले रहा है. आगे बात करते हैं. तथा इसमें एक निकासी नल सी लगा है. एक व्यक्ति नल ए तथा बी खोलकर चला जाता है, तभी वह वापस लौटता है जबकि टंकी भर जानी चाहिए थी, किंतु वह वापस आकर देखता है कि नल सी खुला रह गया था, तो अब इसे बंद करता है. इसके बाद वह 5 मिनट में टंकी भर जाती है. टंकी को अकेला सी कितनी देर में खाली कर देगा. देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे करें. अब ध्यान रखेंगे सबसे पहले, भाई मान लीजिए मेरे घर में कोई टैंक लगा हुआ है, ठीक है, और वो किसी मोटर के द्वारा भरा जाता है. अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो है टैंक 20 मिनट में पूरा हो जाता है, तो ऑब्वियसली यही रहेगा हमेशा कि मैं जो है अपनी मोटर टाइम देख के 20 मिनट के बाद एग्जैक्ट बंद कर दूंगा. तो हम यहाँ भी सबसे पहले यही काम करने वाले. हम पहले देखेंगे कि पाइप ए और बी मिलकर जो है ना कितने मिनट में भरते हैं. एक 24 मिनट में भरता था और ये 40 मिनट में भरता था पाइप बी. 24 और 40 का एलसीएम लिया मैंने तो कितना आ जाएगा 120. 24 पंजे और 40 दिया, ठीक है. यहाँ से अगर मैं टाइम निकालता हूँ दोनों का तो 120 बटे कितना जाएगा 5 और 3 8. 8 से कितनी बार जाएगा 15 बार. यानी कि मुझे एक चीज पता चल गई क्या कि दोनों पाइप मिलकर जो है ना 15 मिनट में इसको भर सकते हैं. लेकिन अब मुझे एक चीज पता चली क्या कि पाइप ए प्लस बी के साथ जो है ना एक आउटलेट पाइप सी था जिसने 15 मिनट तक काम किया इसके साथ में, यानी कि 15 मिनट तक वो पाइप भी साथ में रहा. चलिए अब बात करते हैं उसने कितना पानी निकाला. उसने कुछ ना कुछ पानी निकाला होगा, उसकी बात बाद में करेंगे. अब इसने बोला कि जब टंकी भर जानी चाहिए थी परंतु वापस आकर देखता है कि पाइप सी खुला रह गया था. अब इस टंकी को वह बंद कर देता है. यानी कि अब उसने क्या किया 15 मिनट के बाद पाइप सी को बंद कर दिया. इसके बाद टंकी 5 मिनट में भर जाती है, यानी कि टंकी 5 मिनट में भरती है. यानी कि ए और बी ने अब कितने मिनट तक काम किया उसके बाद 5 मिनट तक ए और बी ने. पाँच मिनट तक काम किया. ए और बी की क्षमता कितनी थी. टोटल ए और बी की क्षमता थी 8 गुना 5 यानी कि 40 यूनिट. चलिए यानी कि वो 40 यूनिट जो है ना पानी पाइप से निकाल चुका था. टंकी अकेला सी को खाली करे, टंकी को अकेले नल सी कितनी देर में खाली करेगा. अब यहाँ पे सुनिएगा बात, भाई 15 मिनट में उसने कितना पानी निकाला है. 15 मिनट में उसने निकाला है 40 यूनिट पानी. किसने सी ने. यानी कि सी की अगर मैं क्षमता की बात करूँ तो रहेगी 40/15 कितनी रहेगी. मैं अगर बात करता हूँ 5 किया 15 और ये 5 अट्ठे 40, 8/3 क्या आ चुकी है इसकी क्षमता आ चुकी है. तो नल सी कितनी देर में खाली करेगा निकाल लेते हैं. सी का हमें टाइम निकालना है. चलिए 120/8/3 15 अट्ठे 120 होता है 15 और जी 15 सॉरी यहाँ पे 5 नहीं यहाँ पे 3 था ये गुना 3 और 15 का कितना जाएगा 45 मिनट. इट मीन्स अगर अकेला नल सी काम करे तो वह 45 मिनट में उसको क्या करेगा खाली कर देगा. जल्दी से नोट करेंगे आप लोग. क्या किया हमने सबसे पहले मैंने देखा कि ए और बी एग्जैक्ट कितने मिनट में भर देते हैं. 20 मिनट में भर देते हैं या 15 मिनट में. इसे यहाँ पे निकला 15 मिनट में इसको भर देते हैं. अब मैंने क्या किया कि मुझे पता था 15 मिनट में जो है ना ये टैंकों का फिल कर देते. तो टैंक अगर फिल नहीं हुआ इसका मतलब इनके साथ कोई एक आउटलेट पाइप काम कर रहा है. यानी कि इस सी ने भी 15 मिनट तक काम किया. समझ में आया. अब मैं ये निकालूंगा कि सी ने 15 मिनट तक काम तो किया लेकिन कितना पानी निकाला होगा साथ साथ. अब मुझे ये पता चला
कि ए और बी ने जो था ना बचा हुआ काम, यानी कि जो अभी टैंक की क्षमता बची हुई थी उसको 5 मिनट में भरा है, यानी कि 5 मिनट में कितनी यूनिट भरा है, 40 यूनिट ये भरी है। इट मीन्स 15 मिनट जो है ना सी को ये 40 यूनिट खाली करने में लगे थे। यहाँ से सी की क्षमता आ गई, और अगर मेरे पास क्षमता है, टाइम वर्क है टोटल, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम कैसे निकलेगा भाई, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समझ में आया आप लोगों को इतना? चलते हैं हम आगे कि जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 kg है, यानी कि वाटर प्लस वेसल का जो वेट है वो कितना है, 16.50 kg। चलिए, अब उसने क्या बोला है कि जब बर्तन का 1/4 भाग भरा हुआ है, यानी कि पानी का भी कितना भाग है, पानी जितना था पहले से उस सब कितना है, 1/4 भाग है उसका, पानी अभी बचा हुआ है, और वेसल तो भाई उतना को उतना ही रहेगा अभी, तो उसका जो वजन है वो कितना जाता है, 5.25 किलोग्राम रह जाता है। तो उसने बोला है कि अब खाली बर्तन का वजन कितना होगा, खाली बर्तन की वेसल वेसल का मुझे वजन बताना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको माइनस कर सकता हूँ पूरे को, वेसल से वेसल कटेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, वाटर का 3/4 पार्ट, जिसका वजन कितना निकल कर आएगा भाई, जिसका वजन निकल कर आएगा 0.25, और यहाँ से कितना आएगा 11। अब अगर मैं इसको कट करना स्टार्ट करूँगा तो यहाँ से वाटर का वजन निकल के आ जाएगा पूरा पूरा, कि 3 3 9 बजे कितना, 22 3 7 21 और 3 5 15, 3.75। तो वाटर का पूरा वजन कितना हो जाएगा, इंटू 4। अब मुझे पता है कि 4 5 20 की जीरो कैरी हो गया 2, 4 7 28 2 30 की जीरो कैरी हो गया कितना 3, 4 3 12 3 15। वाटर कितना है, 15 है। अगर वाटर का वेट 15 है तो वेसल कितना हो जाएगा, 16.50 माइनस 15 की बराबर वेसल आ जाएगा 1.5 kg, विच इज ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हम आगे। तेल का भरा हुआ एक डब्बा तेल का एक डब्बा 4/5 भरा हुआ है। हमने मान लिया कोई एक्स है जिसका 4/5 भाग अभी भरा हुआ है, उसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया, 6 यूनिट निकाला हमने, और 4 यूनिट तेल हमने उसमें और डाल दिया। तो अब वह भाग 3/4 भरा हुआ है, 3/4 अब उस भाग का भरा हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा उस भाग का एक्स वैल्यू, यानी कि 4x/5। अब ये दो प्लस इधर आके माइनस जाएगा, -3x/4। 6 में से 4 गए, 2 माइनस के, उधर जाके हो जाएंगे 2 प्लस के। एलसीएम ले लिया मैंने 20, जी 20 अगर मैंने आंसर ले लिया तो 5 चौक 20, 4 चौक 16x, माइनस 4 पंजे 20, 3 पंजे 15x बराबर 2, यानी कि यहाँ से x बराबर जाएगा 20 दूनी 40, 2 गुना 20 बराबर 40। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 15 मिनट में टंकी का 3/6 भाग भर जाता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान करेंगे भाई, कोई टंकी है हमने मान लिया एक्स कैपेसिटी की, जिसका 3/16 भाग जो है ना 15 मिनट में भरता है। 3/16 भाग कितने मिनट में भरता है, 15 मिनट में भरता है। अब मैं देखता हूँ पहले टंकी कैपेसिटी कितनी है, 3 पंजे 15, 16 पंजे 80, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 80। अब मुझे 80 का कितना भाग बनना है, बचाव भाग, तो 16 तो टोटल था, 16 में से कितना गया, 3 निकाले तो कितना बच गया, 13 बच गया। 16 पंजे 80 और 13 पंजे 65 मिनट। जल्दी से नोट करेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने घंटे भरते हैं, 5 घंटे में। आगे चलते हैं हम आगे। तो पाइप सी के भरने की क्षमता बी से दोगुनी है तथा बी की क्षमता ए से दोगुनी है, यानी कि इनकी क्षमताएं दे दी अलग अलग, ए बी और सी। एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ए की सॉरी बी की जो क्षमता है वो ए से दोगुनी है, और सी की क्षमता बी से दोगुनी है। क्या उसने यही बोला था? अब उसने बोला था कि ए बी और सी तीनों मिलकर जो है ना 4 घंटे में भरते हैं। सबसे पहले मैं कैपेसिटी निकालता हूँ टैंक की। कितना होता है, टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी।
टोटल एफिशिएंसी 4 2 6 और 1 7, यह आ जाएगा टोटल कितना 35 यूनिट। अब उसने बोला है कि ए को भरने में कितना समय लगेगा, टाइम बताना मुझे किसका, ए का। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको कि मुझे टाइम बताना है किसका, ए का। अब ए का मुझे अगर टाइम बताना है तो टोटल कितना था 35, और ए की क्षमता कितनी थी, 1 बराबर 35 घंटे। आंसर जल्दी से नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 बाल्टी एक टंकी को पूरा भर देती है। भाई 12 बाल्टियां हैं जो एक टंकी को पूरा भर देती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता कितनी है, 3.5 लीटर है। कुछ नहीं करना है, मैं देखो 12 बाल्टियां जो है ना, और हर एक की धारिता कितनी है 13.5 वाली, एक पूरा भर देती है टैंक को। अब ये जो है ना 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियां इस टैंक को पूरा भरेंगी। एमडीएच वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ भी। अब ध्यान देंगे x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा 12 इंटू 13.5 अपॉन 9। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 कितना हो गया 1.5 और 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 की जीरो कैरी हो गया 2, 4 चौक 16 2 18। तो यानी कि कितनी बाल्टियों की नीड होगी, 18 बकेट्स की नीड होगी, 18 विच इज ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। ए और बी मिलकर कितने घंटे में भरते हैं भाई, 4 घंटे में। यदि पाइप ए अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी से 6 घंटे अधिक लगते हैं। अब उसने क्या बोला है कि हमने मान लिया अगर पाइप ए जो है ना x घंटे में भर रहा है तो पाइप बी कितने घंटे में भरेगा भाई, ये x प्लस 6 घंटे लेने वाला है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को ना करने का बेसिक मेथड बताता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या कि भाई पाइप ए कितने घंटे ले रहा है 1/x घंटे, और पाइप बी ले रहा है 1/x प्लस 6 घंटे, और दोनों मिलकर कितने घंटे भर रहे हैं भाई, 4 घंटों में भर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना इससे अच्छा मेथड कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। चलिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी आगे की, तो मैं ले सकता हूँ इसका एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x बराबर 1/4 हो कितना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 8 6 48 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब अगर मैं सब कुछ उधर लेके जाता हूँ तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसे फैक्टर करने जो मल्टीप्लाई करके 48 बन जाए और प्लस माइनस करके क्या बन जाए माइनस का 2। मुझे पता है 8 6 48, यानी कि 8 6 48, 8 में से 6 गए तो 2, यानी कि पहला फैक्टर हम लेंगे बड़े वाला, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6x माइनस 48 बराबर 0। यहाँ मैंने कॉमन लिया है x, तो कितना हो गया x माइनस 8 प्लस का 6 कॉमन लिया तो कितना हो गया x माइनस बराबर 0। एक बार हो जाएगा x बराबर 8 और एक बार हो जाएगा x बराबर माइनस का 6। तो हमारा क्या आएगा x बराबर 8 आंसर, यानी कि 8 घंटे। जल्दी से नोट करेंगे। x बराबर 8 आंसर ये वाला। चलते हम आगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, उनमें से कुछ पानी को भरने के लिए हैं तथा शेष पानी को बाहर निकालने के लिए हैं। पानी को भरने वाला प्रत्येक नल 12 घंटों में भर सकता है। हमने मान लिया कि x नल है जो कि 12 घंटों में भर रहे हैं। भाई प्रत्येक नल 12 घंटों में भर सकता है, और ऐसे कितने नल है x नल है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि टोटल कितने थे 8, तो 8 में से हमने x घटा दिया, अब बचे हुए जो है
खाली करने वाले होंगे। चलिए, पानी को भरने वाले 12 घंटों भरते तथा प्रत्येक बाहर निकालने वाला 36 घंटों में खाली कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन बन गया पहले जैसे ही। सभी नल को एक साथ खोलने पर वह 3 घंटे में भरे जाते हैं। हो गया भाई ये चीज। तो पानी को भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पानी को भरने वाले नलों की अगर मुझे संख्या बतानी है तो सिंपल सी बात है, मुझे फिर से वही एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा 36, 12 से 36 3x प्लस 8 माइनस एक्स बराबर 1/3। 3 से मैं इसे काटूंगा, 12 से 36 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स यानी कि 2x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 12। तो 2x बराबर 4 और x बराबर कितना हो जाएगा 2। मुझे यहाँ से क्या पता चलिए कि x की वैल्यू आ गई कितनी 2, और हमसे x की वैल्यू उसने पूछी थी, तो आंसर हो जाएगा 2। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। भाई समझ में आया? देखो उसने क्या कहा था, क्वेश्चन को एक बार आप फिर से समझेंगे। भाई उसने मुझे बोला था कि किसी टंकी में 8 नल लगे हुए हैं, ठीक है, प्रत्येक जो है ना बाहर निकालने के जो है कुछ भरने के लिए और कुछ बाहर निकालने के लिए। अब उसने उसके बाद बोलता पानी भरने वाला प्रत्येक नल 12 घंटों में भर सकता है। 12 घंटों भरता है, पानी निकालने वाले हमने माने x, तो पानी डालने वाले कितने होंगे 8 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा जी उसने हमसे क्या पूछा था, प्रत्येक पानी बाहर निकालने वाले नल इसको 36 घंटों में खाली करता है। बाहर निकालने वाला 36 घंटों में खाली करता है, टोटल उसको 3 घंटे लग रहे हैं। चलिए अब मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया 36, 12 या 36 की, और यहाँ हो गया 36 ग्राम 36, 8 माइनस एक्स बराबर 1/3। इस 3 से मैंने 36 को काटा 12 बार, 12 उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना बचा 3x माइनस एक्स बराबर 2x और प्लस का 8, प्लस 8 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 12 माइनस 8 बराबर 4, और x बराबर कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 2। जल्दी से नोट करेंगे और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उसने क्या बोला है, एक होज में 1 सेंटीमीटर, 1 से 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल लगे हुए हैं। 3 नल का उसने हमें डायमीटर दे दिया भाई, क्या दे दिया उसने हमें, 3 नल है जिनका डायमीटर दे दिया उसने, हमने मान लिया ए बी और सी। कितना कितना है, एक, 1 से 1/3 यानी कि 3 गलती और 1 4/3, और दूसरा कितना हो जाएगा 2। इसमें पानी निकालने का अनुपात वही है जो इसके वर्ग व्यास के वर्गों का है, यानी कि मैं क्या करूँगा इसका स्क्वायर कर लूँगा, क्योंकि मुझे पानी निकालना है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 का स्क्वायर 16/3 9, और 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर मैं क्षमता निकालूँ इसकी तो 9 एकम 9, 16 और जी 9 चौक 36, कितना आ गया 9 16 36, ठीक है। यदि सबसे बड़ा नल अकेले होज को 61 मिनट में भरता है, सबसे बड़ा कितना है 36 वाला, ठीक है। अब उसने बोला है कैपेसिटी ऑफ टैंक, सबसे जो बड़े वाला नल है यानी कि 36 वाला, वो कितने में भर रहा है भाई, इसको 61 मिनट में भर रहा है। अच्छा तो तीनों नल एक साथ खोल दिया है, तो खोज को कितनी देर भरेंगे, इनकी क्षमताएं जोड़ लो, 6 और 6 12, 12 और 9 21 का 1 कैरी हो गया 2, 3 और 1 4 2 6, यानी कि अगर मुझे टाइम बताना है यहाँ पर तो कितना जगह 36 इंटू 61 अपॉन 61, 61 से 61 कैंसिल इक्वल्स टू 36 मिनट, विच इज ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा मैं आप लोगों को हमेशा क्यों बोलता हूँ कि आप लोगों को ऐसा करना है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में क्या रहेगा डिवाइड रहेगा, तो पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड जो है ना मल्टीप्लाई को छोटा करता है हमेशा, और जब वैल्यू छोटी है तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। समझ में आई इतनी सी बात? जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हम आगे की तरफ। अब आगे क्या कह रहा है कि 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए जो है ना 15 घंटों में भर रहा है, पाइप बी 12 घंटों में भर रहा है, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। सी जो है ना एम्प्टिंग पाइप है जो 20 घंटों में उसको खाली कर रहा है। यदि खाली यदि खाली हो और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? इजी क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। चलिए 15 12 और 20 एलसीएम हो गया 180, 15 12 और 20 एलसीएम इसका 120 भी होता है, एलसीएम ले लेंगे इसका 120।
15 120 इसका एलसीएम हो जाएगा 15 × 120 12 × 120 और 20 120। अच्छा, अब उसने क्या बोला, यदि टैंक खाली हो, तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो कितने की क्षमता से भरेंगे? 8 और 10 18 माइनस 6 12 की क्षमता से भरेंगे ये। और उसने टाइम बताना है हमें, तो टाइम बराबर टोटल वर्क 120 बटे एफिशिएंसी 12 और 12 से जाएगा 10 12, यानी कि 10 घंटे, विच इज ऑप्शन नंबर सेकंड। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक टंकी में दो पाइप एक साथ कार्यरत हो, एक टंकी में दो पाइप लगे हुए हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। अब उसने बोला यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी में भर देता है। ठीक है भाई। अब उसने बोला है कि दो पाइप हैं ए और बी, 12 घंटों में भरते हैं। चलिए, अब हमने मान लिया एक पाइप ए जो है ना एक्स की क्षमता से काम कर रहा है और बी जो है ना एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भर देता है। टाइम ले रहा है कितना? एक्स से 10 घंटे कम का समय ले रहा है। चलिए, 10 घंटे कम का समय लेता है तो पाइप को भरने में कितना समय लगेगा? इजी क्वेश्चन रहेगा भाई। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 1/12। एलसीएम अगर मैं इसका लूंगा तो कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स माइनस 10, यहाँ जाएगा x माइनस 10 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1/12। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे कितना होने वाला है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x इंटू 12 बराबर x इंटू एक्स माइनस 10। चलिए, अब यहाँ पर हो जाएगा 12x² माइनस 120x और यहाँ से रहेगा 10x माइनस रहेगा प्लस, और जी यहाँ पर कितना बचा? x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर था ये x था प्लस, भाई यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। x और यहाँ भी रहेगा प्लस का साइन। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 10 प्लस एक्स इंटू 12 बराबर x इंटू एक्स माइनस 10। यहाँ पर हो जाएगा भाई x प्लस एक्स 2x माइनस 10 इंटू 12 बराबर कितना मिल जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। चलिए, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 12 दूनी 24। मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ मैं इसको, पहले इधर लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। अब इसको इधर ले जाता हूँ 12 दूनी 24x माइनस के, और माइनस का ये हो जाएगा प्लस इधर आकर 12 7 120। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो एक्स स्क्वायर, और ध्यान देंगे यहाँ माइनस का जो था 24 10 34 एक्स हो जाएगा ये, प्लस 120 बराबर हो जाएगा 0। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके कितना आ जाए? 120 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? माइनस का 34 आ जाए। तो मैं 120 कैसे निकाल सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसको 30 चौक 120, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस 4x
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, 30 चौक 120 बराबर 0। तो यानी कि एक बार x को ले लिया तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 30, यहाँ से माइनस का 4 को ले लिया तो हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहाँ पर हमारे दो आंसर बनेंगे, एक तो बनेगा x बराबर 30 और दूसरा बनेगा x बराबर 4। दोनों में से जो ऑप्शन होगा भाई यहाँ से x बराबर 30 है तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। एक जो फिलिंग नल है वो कितने मिनट में भर रहा है, 25 मिनट में भर रहा है। और दूसरे नल की अगर हम बात करें तो 50 मिनट में खाली कर सकता है। नल बी उसको कितने मिनट में खाली करता है भाई, 50 मिनट में उसको खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये खाली करने वाला है, 50 मिनट टोटल ले लिया, 25 दूनी 50, 50 एकम 50, 1। ठीक है, अब उसने बोला है टाइम पूछा है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, दो में से एक गया तो 1 बराबर 50 मिनट। आंसर बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला क्वेश्चन था। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए भाई चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल एक होज को अलग अलग 10 घंटे और 15 घंटों में पूरा भर सकते हैं। भाई नल ए जो है ना वो 10 घंटों में भर रहा है और नल बी जो है वो 15 घंटों में भर रहा है। अब आगे की बात करें, वे मिलकर होज को कितने समय में पूरा भरेंगे। भाई 10 और 15 घंटे भर रहे हैं, हमने ले लिया इसका एलसीएम और एलसीएम आ जाएगा इसका 30। 10 या 30, 15 दूनी 30, टोटल क्षमता होगी इसकी 5। तो टाइम कितना लेगा ये, 30/5 यानी कि 6 घंटे का समय मिलेगा ये। 6 घंटे विच इज ऑप्शन होगा फर्स्ट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जिस तरह के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। और यकीन मानिएगा ये सभी वो क्वेश्चन है जो रेलवे में पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो या जो भी मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, जो मेरा कंटेंट है, इसमें से अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लग रही है, सही तरीके से समझ में आ रही है, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।